डाउट निकले आप काम छोड़ दो या फिर काम स्टॉप कर दो या फिर ब्रेक ले लो, फिर क्यों उसके ऊपर जो 75 रुपीज बनता है 5% के मुताबिक वो आपके पैन कार्ड पे आ जाता है। ओके, उसका भी पूरा रिकॉर्ड मैं आपको भेज दूंगा। ये तो दो चीज हो गई लीगलिटी के। मेन गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि भाई आप जो प्रोडक्ट सेल आउट करते हो उसका जीएसटी पेड करो, जो लोगों का कमीशन देते हो जो कट करते हो उसका टीडीएस दे दो। ये दो हमने क्या किया, ये दोनों चीजों पे फोकस करके आज ये टोटल स्वामी ऐसा एक मात्र कंपनी है जो डेली पे आउट हमारे पास दिन में 700 प्लस आईडी जाते हैं सर। कितना? 700, 800, 900, 1000, ये हमारा रेशियो ही कंटिन्यूस। तो उसके अगेन जितना भी 5% वाला जीएसटी बना है उसका पेड होता है, जितना भी आपका टीडीएस कट होता है वो पेड होता है। ये दो चीजें हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है कि आप लीगलिटीज में कंपनी का जो टैक्स ऑडिट पूरा करते हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना होता है उसके अगेंस्ट आप टैक्स ऑडिट करते हैं कि नहीं, उसका भी रिपोर्ट हमारे पास। यानी 2018 से लेके 2023 तक कंपनी ने कितना टैक्स ऑडिट पे करा उसका भी रिकॉर्ड पूरा है, वो भी मैं शेयर करूंगा। ओके, अभी क्या होता है, ये चीजों में तो लीगल में आ गए, उसका हमें टेंशन नहीं। लेकिन अभी क्या है कि बहुत लोग हमारे भरोसे स्वामिनी ज्वाइन हो रहे, तो वो अपना फ्यूचर स्वामिनी में देखते। आज यूनिक प्लान है, आपने बोल दिया यूनिक प्लान है, लोगों को पे आउट जा रहा है, वो चीजें तो सभी मंजूर है, लेकिन आने वाले समय में स्वामिनी अभी क्या करेगा। तो मैं आपको शेयर करने चाहता हूं कि स्वामिनी 2024 में स्वामिनी का टारगेट है कि ऑल ओवर 29 स्टेट में रीपरचेस फ्रेंचाइजी ओपन करे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज यूपी में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, 3-4 स्टेट में स्वामिनी की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। और 2024 खत्म होने से पहले 1 साल बाद हम सभी लोग जो हमारे पास अभी कितने 83 मेंबर्स है उनको मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल बाद हम जूम मीटिंग इसी वक्त लेंगे तो आपको स्वामिनी के पूरे 29 स्टेट में फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगी। और उसमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सभी प्रोडक्ट। आज स्वामिनी में 30 प्रोडक्ट है, मैं गारंटी देता हूं कि 130, 230, 500 सभी प्रोडक्ट्स हम खोलने का हमारा प्लानिंग है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे, जिसमें अभी कुछ रिसेंटली हम क्या करने वाले हैं, शैम्पू, फेस वॉश, ऑयल, आपका हेयर ऑयल, ये सभी चीजें लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो क्या बोलते हैं डेली कंज्यूमिंग जो प्रोडक्ट्स है वो सभी स्वामिनी में आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। दूसरी चीज हम प्लान कर रहे हैं कि लोगों में टीम में कुछ ऑफर्स देके डोमेस्टिक टूर का प्लान करें। यानी सपोज मान के चलो राजू टीम को मैंने ऑफर दे दिया, जैसे हमारी बात भी चल रही कि मार्च अप्रैल के दौरान हम डोमेस्टिक टूर का भी स्टार्ट करें, जिसमें आप में से जो भी मेंबर क्वालिफाई करेगा वो डोमेस्टिक टूर के लिए हमारे साथ आ जाएगा। और ये डोमेस्टिक टूर तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा धमाका हम करेंगे 2024 के दिवाली के आसपास कुछ सीजन में कि इंटरनेशनल टूर का हम प्लान करें। ओके, यानी टीम में हम ऐसा ऑफर डालेंगे, वो क्वालिफाई करो और स्वामिनी के साथ इंटरनेशनल टूर पे चलो। ये 2024 में ही होगा और गारंटी के साथ होगा। और ऐसे ही टूर पे ले जाके वहां पे एंजॉय तो करेंगे, लेकिन हमारा ये टारगेट क्या है कि जिस कंट्री में हम जाएंगे, चाहे मान के चलो हम दुबई में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, कुछ कहां पे भी जाएंगे, लेकिन वहां जाने से पहले उस कंट्री में हमारा स्वामिनी का फ्रेंचाइजी होगा। यानी डबल धमाका, लोगों का टूर भी हो गया और वहां पे जाके लोग स्वामिनी का फ्रेंचाइजी भी देखेंगे। यानी आउट ऑफ कंट्री स्वामिनी फ्रेंचाइजी खोलेगा सर। ये बहुत सुपर प्लान बने हैं। अब सीधा भी अभी मुंह से बताने में ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको देखोगे आने वाले 2-3 महीने से जब स्टार्टअप इसका होगा तो आप खुद मुझे कॉल करके बताओगे कि भाई ये सुपर प्लान बनाया कंपनी ने। क्योंकि एमडी सर ने खुद हमें प्रॉमिस किया है कि आने वाले 2024 में अभी छोटे मोटे धमाका नहीं, एक बड़ा धमाका करेंगे, जिससे लोग हमारे साथ अट्रैक्ट भी होंगे, लाइफ टाइम जुड़ेंगे, एंजॉयमेंट के साथ पेमेंट हम कमाएंगे। यानी हमारा जिंदगी का मकसद ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाओ घर में बैठो, ऐसा नहीं है। पैसे भी कमाएंगे, टूर भी करेंगे, एंजॉय भी कराएंगे। यानी जिंदगी का मकसद भी हम जो ड्रीम्स है वो भी करेंगे सभी सॉल्व। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 साल आपको ट्रिप दे दिया, 2 साल ट्रिप कर दिया, कंपनी बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन रखा है जिसका नाम है स्वामिनी बिजनेस। ओके सर। सर यहाँ पे एक सवाल करेंगे सर, थोड़ा सा क्वेरी है सर कि जैसा आपने बताया था कि हर जगह अलग अलग कंट्री में भी हमारा फ्रेंचाइजी ओपन होगा, तो उस टाइम सर जो हमारी आईडी होगी जी, जो आईडी नंबर है सर वो क्या यूनिवर्सल होगी? इट मीन्स हम वहां से भी परचेजिंग कर सकते हैं, वहां से भी लोगों को स्पॉन्सरशिप करके बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यस, देखिए क्या है अभी तो इसका मैं आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि क्या है
अगर बैंक ने हमें क्या किया है कि ट्रांजैक्शन का भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अदर कंट्री में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक तो बाइनास में कन्वर्ट होना होता है या फिर डॉलर्स में करना पड़ता है। अगर डॉलर्स में करना पड़ता है तो उसका कुछ टैक्सेशन लगता है मिनिमम। तो हम बैंक को एक लेटर डाले कि भाई अगर हम बाहर कंट्री में पे आउट दे सके तो उसका टैक्सेशन कितना होगा। तो हमें एक आने वाले मंथ में पता चल जाएगा कि कितना टैक्सेशन होगा। तो मान के चलो अगर 1200 में पेमेंट देना है तो अगर बल्क में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, इधर उधर कुछ 20-30 रुपए इधर उधर फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो हम मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ओके। और जो आप आईडी की बात कर रही है तो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि अगर इंडिया में काम करना है तो उसी आईडी पे काम करना है, ये तो कोई नो डाउट। लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर काम करना है तो आपका एक यूनिवर्सल कार्ड का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से क्या हो कि आपका उस कंट्री में अगर बिजनेस जा रहा है तो उसका पॉइंट वैल्यू आपको इस आईडी में कन्वर्ट हो सके एटो, और रुपीज में आपको पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, थैंक यू सर। ओके, यस। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछिए, थोड़ा मुझे 10 मिनट जूम मीटिंग लेना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर। और नसीर सर है, नसीर सर आप को होस्ट है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है कि नए नए चेहरे जब मिल रहे हैं तो एक नए क्या बोलते हैं, नए एजुकेशन मिल जाते हैं और नया एक्सपीरियंस मिल जाता है, सबसे पहली बात। राइट। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, तो मैं चाहता हूँ क्लियर ताकि जो भी पूरा टीम भी सुन रही है ताकि उनके अंदर भी क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहले है कि जैसे हम पैन कार्ड, हम बोलते हैं कि हम एक ही पैन कार्ड पे 3 ज्वाइनिंग अपनी ले सकते हैं। ओके। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या लीगल है? पहली बात। ओके। हाँ, पहले मैं इसी काम से सर, उसके बाद मेरे पास वो 4 क्वेश्चन। ठीक है, 1 बाय 1 क्लियर करें सर? हाँ सर। ओके ओके, आपने अभी क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए मुझे एक बताइए, अगर आप एक आईडी डालो 100 आईडी डालो, आपके नाम से आईडी बनेगा, आपका पैन कार्ड तो एक ही होगा, राइट? एक ही होगा। तो आपके पैन कार्ड पे कितना भी बिजनेस बनो गवर्नमेंट को पता ही चल जाता है। अच्छा। तो आप एक आईडी डालो, 3 डालो, 100 डालो स्वामिनी में, कोई दिक्कत नहीं। आपके पैन कार्ड पे जितना बिजनेस बना है, आपके पैन कार्ड पे जितना कटौती हुआ है, वो पेमेंट आपके पैन कार्ड पे रिफंड होता है। ये बात ओके। इसका मतलब एक पैन कार्ड से अगर हम 3 आईडी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पे जो लगता है कि पैन कार्ड में इसमें कोई दूसरे का नाम हो तो वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसी नाम आपको पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक डिटेल्स वहाँ पे चाहिए, आप 100 आईडी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। ओके ग्रेट सर। और दूसरा सर, यहाँ पे जो रिपर्चेज है, रिपर्च हमने कंपल्सरी नहीं बना रखी है। इसका मतलब है टिल एंड है, जब तक हम बिजनेस करना चाहिए तब तक हमें ज्वाइनिंग कंटिन्यू करनी है। इसको पता है ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर रिपर्चेज प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सीधी बात है, अगर कंपनी को बिजनेस नहीं जाता है तो कंपनी कहाँ से उसका पे आउट निकालेगा? तो पे आउट निकालने के लिए इट मीन्स हमें ज्वाइनिंग कंटिन्यू करता कि जितने मतलब लोग ज्वाइनिंग होते जाएंगे उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि रिपर्चेज यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। आप इसके बारे में क्या बोलो सर? देखिए सर, कोई कंपनी मार्केट में अगर रीपर्चेज कंपल्सरी रखता है, ओके, उसका एक फंडा होता है, उस लेवल तक वो कंपनी का ज्वाइनिंग रेशियो जाना चाहिए। अगर आप मुझे बताइए कि आज स्वामिनी में 8 लाख मेंबर्स मौजूद है, राइट? अगर स्वामिनी में कोई अदर कंपनी मान के चलिए, वहां पे कोई मेंबर ही मौजूद नहीं है और कंपनी बोलेगी, बार बार उसके ऊपर हैमर करेगी कि भाई रीपर्चेज करो, रीपर्चेज करो, ये प्रोडक्ट ले लो तभी आपको कंपनी पेमेंट देगा, ये कितना योग्य है सर? हमारा टारगेट क्या है कि स्वामिनी में बिलीव सिस्टम में एक सिस्टम बन जाए, एक ज्वाइनिंग, एक ठीक ठाक ज्वाइनिंग बन जाए, उसके बाद हम प्रोडक्ट ही ऐसे लाएंगे कि लोग उसको स्वामिनी से ही रीपर्चेस करेंगे और कंपल्शन ना डालते हुए। अगर मैं आपके ऊपर कंपल्शन डालूं तो क्या हो जाता है कि आपका फोकस है वो रीपर्चेस पे आ जाता है और आपका ज्वाइनिंग वैल्यू कम हो जाता है, और रीपर्चेस से ज्वाइनिंग इतना इनकम नहीं मिलता, ये आपको भी बताए। ओके, सही बात। यस। तो प्रोडक्ट ही ऐसे लाएंगे आने के समय में कि लोग क्या करेंगे कि ज्वाइनिंग के साथ रीपर्चेस 101% लेंगे और अपने मर्जी से लेंगे सर, चाहे वो 500 रुपए होने दो, वो 5 लाख होने दो, वो लोगों के ऊपर डिपेंड रखा है हम। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और एक ये जो ज्वाइनिंग पे जो ज्वाइनिंग किट है, इस पे फिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों रखे हैं? मतलब उसमें क्यों नहीं किया, मतलब ओपन सिस्टम क्यों नहीं कि जितने अभी सामने के पास जितने प्रोडक्ट है तो कोई भी बंदा चूज करेगा वो प्रोडक्ट ले सकता है, ये फिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों नहीं है सर? ठीक है सर, ये अच्छा कहा आपने।
ये हम रखने वाले। अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर हम थोड़ा सा अपडेट प्रोसेस में रखे, और आने वाले एक मंथ के अंदर सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो रहा है उसमें हम ये पूरा ऑप्शन डालने वाले, एक लिस्टिंग डालने वाले हैं। अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हेल्थ क्राइटेरिया, तो हम उसमें हम क्या डालेंगे, जो हमारे पास हेल्थ वाले प्रोडक्ट है उसका अलग कैटेगरी बनाएंगे, जो अलग एग्रीकल्चर है उसका अलग कैटेगरी बनेगी, उसमें से आप चूज कर सकते हो। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेशन का पार्ट है, वो आने वाले मंथ के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके, इसका मतलब आने वाले टाइम में ये चेंज होगा सर? यस, पूरा दिखेगा आपको, लिस्ट दिखेगा पूरा। ये है ना, अभी मतलब कुछ लोग हैं इसमें जो देखते हैं ये हम ये प्रोडक्ट हमारे यूज के नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे है जो बोलते हैं ये हमारे प्रोडक्ट यूज के नहीं है, वो प्रोडक्ट चाहे उससे मतलब एक जाता है वो एक बार तो चलो ये तो क्लियर हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन सर, ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्वालिटी देखिए, यहाँ पे दो चीजें। पहली चीज क्या, कंपनी खुद ओन मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरी चीज कंपनी थर्ड पार्टी होती है, राइट। अभी स्वामी जो है वो क्या करता है, 60-70% खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी हमारा यूनिट है यहाँ पे पास में जो के बायो नाम से काम करता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्पेशली मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, उसके बाद हेल्थ की, और उसके बाद सैनिटरी नैपकिन, ओके। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसी भी लैब में जाके टेस्ट करोगे तो जो हमने कंटेंट्स यहाँ पे लिखे हैं वही कंटेंट्स आपको टैबलेट में मिलेंगे। सेम चीज हेल्थ में, जो कंटेंट हम यहाँ पे मेंशन किए हैं इस रेशो में, वो सभी कंटेंट आपको मिलेंगे। और सैनिटरी नैपकिन एक सेंसिटिव पार्ट होता है लेडीज के लिए, जो हमने पिछली बार हमें जब क्वालिटी नहीं मिला तो स्पेशली हम गुजरात में जाके वहां पे यूनिट को मिलके उनसे टाइप करके 7 लेयर का सैनिटरी नैपकिन बना दिया, ताकि प्रोडक्ट में लोगों को क्वालिटी मिले, कोई कंपैरिजन, कोई यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद उसको अपने लोकल लैब हो वहां से टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। यस सर। तो ये सर क्वालिटी के बाद इसमें मुझे जो एक एड ऑन मैं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे पढ़ लें, जो इसके लिए जो कैटलॉग होता है, जो ब्रोचर होता है, वो इंग्लिश में हमारे मतलब वो तो अवेलेबल होनी चाहिए कि हाँ, जब जिस टाइम चाहे उसको डिटेल में जाके पढ़े कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या है, हम इसको कैसे यूज करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें मार्केट में कहा ले जाना है। यस, अभी जो प्रोडक्ट बना है हमारा सर, ये ब्राउचर, ओके, इसके 3 वर्जन बनने वाले हैं। ये अभी हिंदी में मौजूद है, आने वाले हफ्ते में इसका आपको इंग्लिश वर्जन मिलेगा, इसका मराठी वर्जन भी हम लॉन्च करें, और इसका कन्नड़ा वर्जन, यानी इसी ब्राउचर के हम 6 या 7 वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं, और आपको अगले ही वीक इसका इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा, अगले ही वीक में। और सर मैं आपकी तरफ से डिमांड कर चुका हूं सर को इंग्लिश ब्रोशर की बात। बिल्कुल मिलेगा सर, 100%। लास्ट क्वेश्चन सर। यस सर, हमने यहाँ पे रखा है एक टाइमिंग रखी है, मतलब पीयर के लिए, जैसे 12 से 12 तक, 12 AM से 12 के बीच में, ठीक है सर। सपोज एक व्यक्ति है, उसने 2 पीरियड किए, इसी टाइम में 2 पीरियड किए, उसको 12 समझेंगे? यस, क्लोजिंग टाइम बनाने का मकसद ये है सर कि हमने, जैसे मैंने कहा कि ये कैलकुलेटेड प्लान, बहुत सारे लोगों ने हमें सजेशन क्या दिया, 4 क्लोजिंग करो, 1 क्लोजिंग करो, 3 करो, लेकिन ये क्लोजिंग बनाया है इसलिए है क्योंकि कंपनी के फ्लश आउट सिस्टम में एक फॉर्मुलेशन है, जिस फॉर्मुलेशन के आधार पे आपको बाइनरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इसमें कोई चेंज करो तो बाकी कंपनी जैसा अपना हल हो जाएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, और हम लॉन्ग टर्म के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा चल रहा है 2 क्लोजिंग, बहुत सोच विचार करके इसको बनाया गया है कि कंपनी लॉन्ग टर्म का फॉर्मूले के लिए ये जो है वो कैलकुलेशन बनाया है सर। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर, सपोज सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरे पास 2 पेयर, मैंने 2 पेयर नीचे डाले, तो मैं 2 पेयर पे मुझे 12 अलग मिलेंगे सर? नहीं, आपको सुबह के क्लोजिंग में 1 पेयर अलग मिलेगा जो आप मैचिंग कर रहे हो उस टाइम में, और सेकंड दोपहर के क्लोजिंग में आपको अलग बाइनरी मैच करनी होगी, जिसका आपको मतलब आपको क्लोजिंग में कैपिंग लेना है सर। ओके, थैंक यू सर, ग्रेट सर। ओके दोस्तों, अभी कुछ टाइम के मुताबिक मैं थोड़ा आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि अभी लेजर सबमिशन का टाइम है, तो मैं अभी राजू सर से गुजारिश करता हूँ कि इस मीटिंग को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, और जो अभी लोग मौजूद है यहाँ पे स्पेशली कश्मीर की टीम, इनको एवरी सैटरडे जो दोपहर हमारा 12:30 बजे रहता है सेशन, उसमें ऐड कीजिए, और काफी लोगों के कुछ और क्वेश्चन हो तो उस वक्त हम सॉल्व करेंगे। और अभी जाते जाते सिर्फ मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि बिलीव सिस्टम रख के स्वामिनी के ऊपर काम करो,
आपको पे आउट देने की जिम्मेदारी, आपको प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी, लीगलिटी मिलाने की जिम्मेदारी, और आप सभी लोगों को लॉन्ग टर्म हम कंपनी के साथ बने रहने की जिम्मेदारी एज एडमिन डायरेक्टर के तौर पे मैं लेता हूं। और आज मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुश हूं, क्योंकि नया टीम बन रहा है और स्वामिनी में अभी कश्मीर में हम चले गए और आने वाले समय में हम कश्मीर से बाहर, इंडिया से बाहर भी आईडी निकालेंगे, और आप लोग भी प्राउड फील करोगे कि आप स्वामिनी के मेंबर है दोस्तों। ओके ओके सर, थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। राजू सर, हम मीटिंग को थोड़ा देर कंटिन्यू रखेंगे सर। थैंक यू ओके सर, फिर से आपका वेलकम चाहेंगे।